अशोक लेलैंड कंपनी की बसों में तकनीकी खराबी हो रही है और उससे दुर्घटना होने की संभावना है। इसी को लेके बस मालक संगठन मुंबई और थाने बोरीवली संघ जो है वो मिलकर वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जितने भी मालिक हैं ट्रैवल एजेंसियों के वो सब इस मांग को लेकर अशोक लेलैंड कंपनी के पास गए हैं कि उनकी बसों को बदल कर दिया जाए या तो उनका पैसा वापस दिया जाए, क्योंकि जन हानि हो सकती है। आइए हम जानते हैं सीनियर एडवोकेट आनंद उपाध्याय जी से क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं जिनको लेकर जो बाकी जो मालक संघ हैं वो क्या क्या लीगल कार्रवाई कर सकता है अशोक लेलैंड कंपनी के ऊपर। जी देखिए, अशोक लेलैंड हो या कोई भी कार कंपनी हो या ट्रक कंपनी हो, उनकी ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि जो वो गाड़ियाँ प्रोवाइड कर रहे हैं उनकी जो सेफ्टी सिक्योरिटी चेक हो वो प्रॉपर होनी चाहिए। चूँकि इसमें लोग ट्रैवल करते हैं, रास्ते पे गाड़ियाँ चलती हैं, तो इसमें दुर्घटना होने की बहुत संभावना होती है। लेकिन जिस तरह की खबर आपने अभी बताई कि इतने ज़्यादा तादाद में लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि उनकी गाड़ियाँ में कहीं आग पकड़ ले रहा है या टायर निकल जा रहा है या जो स्टीयरिंग है वो बराबर काम नहीं कर रही है, तो इससे दुर्घटना हो सकती है। और इसमें मुझे लगता है कि उन लोगों को तुरंत और कड़क कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें जो लीगल रेमेडीज़ अवेयर हैं, चूँकि अभी 8-9 महीने का समय आप बता रही हैं, तो अभी वो सारी गाड़ियाँ जो हैं वो गारंटी वारंटी पीरियड में होंगी। तो ये कंपनी की बिल्कुल जवाबदारी है कि वो जल्द से जल्द इन समस्याओं को दूर करे। अगर वो इन समस्याओं को दूर नहीं करती है तो इसमें जो अग्रीव्ड लोग हैं, जो भुक्तभोगी लोग हैं चालक मालक संघ के, वो लोग कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्ट से मुआवजा मांग सकते हैं। इसके साथ में चूँकि जब कोई गाड़ी खरीदता है और अपने व्यापार के लिए खरीद रहा है या किसी काम के लिए खरीद रहा है, तो इस तरह से अगर उसका नुकसान हो रहा है और कुछ न कुछ आश्वासन उन्होंने दिया होगा, जो सेलर्स होते हैं वो गाड़ियों को बेचते समय उसके बारे में बहुत सारे आश्वासन देते हैं, उनके गुण दोष बताते हैं। तो अगर उन गुणों में कमी पाई जाती है जिस तरह से आप बता रही हैं, तो कहीं न कहीं ये धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी मामला बनता है। तो इसमें पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन हो सकती है, क्योंकि एक आध बार कोई कहीं गड़बड़ी हो जाए तो वो ठीक है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। लेकिन इतनी भारी तादाद में अगर गाड़ियों में एक साथ में समस्या हो रही है तो ये मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा डिफेक्ट है और कंपनी की तरफ से लापरवाही है। तो इसमें जो भुक्तभोगी लोग हैं वो पुलिस का भी सहारा लेके कार्रवाई कर सकते हैं, FIR दर्ज करवा सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट से वो कंपनसेशन मांग सकते हैं और साथ ही सरकार को भी अप्रोच कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब आप मेक इन इंडिया और तमाम तरह के दावे सरकार करती है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करती है और जिस तरह से कंपनियों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियों को, तो जो आम लोग हैं, जो छोटे लोग हैं, मध्यम वर्ग के लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन लोगों की समस्याओं की तरफ भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ये चूँकि ये बड़ी कंपनियाँ होती हैं तो रसूखदार लोग होते हैं, उनके सरकार में और बाकी महकमों में उनकी जान पहचान होती है। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करे, उनकी नकेल कसे, ताकि कोई एक व्यक्ति एक गाड़ी दो गाड़ी लेकर अगर अपना रोजगार करना चाहता है तो इस तरह से उसको समस्या ना झेलनी पड़े। इसके लिए सरकार की भी जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कि उनको सरकार को भी संपर्क करना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन जो मंत्री हैं सरकार के, उनसे संपर्क करना चाहिए ताकि वो भी इनकी नकेल कस सकें। सर, लिखित में उन्होंने सभी जगह पर शिकायत की है, सड़क परिवहन मंत्रालय में भी कंप्लेन करी है, पुलिस में भी शिकायत दर्ज की है, कंपनी को कई बार उन्होंने मेल के द्वारा लिखित में कंप्लेन लिखी है, पर कंपनी की तरफ से आधिकारिक रूप से कोई भी उनसे बात करने को तैयार नहीं है। अभी भी कल पुलिस के कहने पर उन्होंने कहा है कि 4 दिनों के बाद उनसे मिलने के लिए बुलाया। तो यहाँ पर अब वो लोग लीगली और क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, लीगल तो यही रेमेडी है, जितनी रेमेडी मैंने बताई, कंज्यूमर कोर्ट की रेमेडी है, उसके बाद में पुलिस स्टेशन की रेमेडी है, सरकार को अप्रोच करने की रेमेडी है और अपना प्रतिमंडल भेज के सरकार के पास उनको जाना चाहिए। तो कानूनी प्रक्रिया तो यही है। और आज समस्या ये हो गई है कि जहाँ एक तरफ सरकार दावे करती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो रहा है, उसमें अगर इस तरह का लोगों को समस्या का समाधान करना पड़ेगा तो कैसे वो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को ऐसे कानून बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार की जो जवाबदारी होती है, सरकार की जवाबदारी कानून बनाने की है।
तो सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि कम से कम जब गारंटी वारंटी पीरियड में जो भी उपभोक्ता सामान खरीदता है और उसमें कोई डिफेक्ट होता है तो बिल्कुल समयबद्ध तरीके से कानून बनाना चाहिए कि इतने समय के अंदर उसकी समस्या का निवारण होना चाहिए, और अगर वो समस्या से उस समय सीमा से बाहर जाता है तो उसको डैमेजेस प्रोवाइड करने का कानूनन प्रावधान होना चाहिए। क्योंकि आम व्यक्ति जो होता है वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से जब अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस करने के लिए जाता है तो हम सब जानते हैं कि कुछ न कुछ उसको समय लगता है और उसको कुछ व्यय करना पड़ता है। तो एक तो वो पहले से ही गाड़ी खरीद के उसने पैसा लगाया है कमाने के लिए, अब फिर परेशान हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि इसके लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। इसके लिए सरकार के ऊपर भी इन लोगों को प्रेशर करना चाहिए कि सरकार रोज नए नए कानून बना रही है। अभी हम जानते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट को बदल के नया कानून लाया जा रहा है, तमाम कानूनों को खत्म किया जा रहा है, तमाम तरह के नए नए कानून बनाए जा रहे हैं। तो आम जनता, जो छोटे व्यापारी हैं, आम जनता है, उनके हित के लिए कड़े कानून बनाना चाहिए सरकार को, ताकि जो कंपनियां हैं वो जनता और छोटे व्यापारियों के हितों के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। धन्यवाद सर हमें बताने के लिए कि क्या क्या कानूनी कार्रवाई जो मालिक संघ है और चालक संघ है वो ये जितना भी अपनी दुविधाओं से जूझ रहे हैं उनको क्या क्या कानूनी मदद मिल सकती है, बताने के लिए धन्यवाद सर। आवाज़ इंडिया से वीडियो जर्नलिस्ट शिवाजी काले के साथ मैं सुप्रिया गुप्ते।